कवतरि राग द्वेषोस्तः केप्यश्चिदेव आत्मभाव प्रेक्षसी न सर्वेभ्येति चेत उच्यते। पूर्व पक्ष यहाँ पर खड़ा हुआ तब तो भाई अर्जुन कहता है तब राग द्वेषोस्तः, आपके अंदर राग और द्वेष भरा पड़ा है। कैसा ईश्वर है आप? क्योंकि जो वीतराग भय क्रोध वाले हैं और जो आपका भजन करने वाले माम उपाश्रिता जो आपका आश्रित है उनको तो आप मोक्ष दे देते हैं, और जो अपनी अपनी कामना लेकर बैठे हैं वो भी आपके भजन कर रहे हैं उनको तो आप मोक्ष देते हैं। उनको कामना दे करके और चक्कर में फंसाए रखते हो, ये तो उचित नहीं है। केभ्यश्चित एवं आत्मभाव प्रेक्षसी, कुछ लोगों को ही आप आत्मभाव को प्रदान करते हो, न सर्वेभ्य, सबको क्यों नहीं दे देते हो आप? इच्छेद उच्चत है। उसके जवाब में कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, कहते कि देखो जो जैसे मुझे प्राप्त होते यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस, उन लोगों को तथैव भजामि, वैसे मैं उनके साथ व्यवहार कर देता हूं। जो सगुण की भावना को लेकर आते हैं उनके साथ मैं भी सगुण होकर व्यवहार कर देता हूं। जो निर्गुण की भावना लेकर आते हैं उनके साथ निर्गुण बन के व्यवहार कर देता हूं। उनके समक्ष वैसे ही अनुभव का विषय बन जाता हूं, चाहे कोई सगुण करे चाहे निर्गुण करे, जो जैसा चाहेगा वैसे। कोई चाहता भगवान मेरे साथ खेले तो ठीक है, उसके साथ खेलेंगे, क्या दिक्कत है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इस बड़ा श्लोक में बहुत रगड़ाई है, बहुत विवाद भी है, झगड़ा है इसमें। कहते हैं फिर भी राग स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि आपने कहा जो जैसा जो इच्छा को लेकर आता है उसको मैं वही इच्छा पूरा कर देता हूँ, फिर शूर्पणखा के साथ आपने क्यों अन्याय किया? शूर्पणखा तो आपके साथ शादी करने की इच्छा से आई थी, उसको तो नाक कटवा के आपने क्यों भेज दिया है? क्यों अधर्म? अरे आपने कहा कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते, आप ये तो नहीं कहा ना अधर्मेण प्रपद्यन्ते ना, यथा अधर्मेण धर्मेण वा, उसे क्या मतलब है? यहाँ यथा का तात्पर्य है भाष्यकार कहेंगे येन प्रयोजनेन, येन प्रकारण का अर्थ यहाँ येन प्रयोजन, जिस प्रयोजन को लेकर हृदय में जो प्रयोजन भावना मन में रखकर लेके आया है उसके अनुरूप में होकर, फिर वो प्रयोजन यही लेकर आई थी, फिर उस प्रयोजन के अनुरूप क्यों नहीं किया आपने? भले कि चलो आप शादी नहीं करते, कहते चलो लक्ष्मण तू शादी कर ले, तो शादी की उसकी इच्छा तो पूरी करते, और उसको कहते तुम नाक काट दे, उल्टा संकेत कर दिया। क्यों? दुष्ट लोग का ठीक उल्टा काम किया है वहां भगवान ने। तो जवाब है ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जानते उसके हृदय के अंदर से क्या इच्छा है। अंदर में इच्छा तो राम को मारने की थी ना, रावण ने क्यों भेजा है शूर्पणखा को? राम की हत्या करने के लिए भेजा है, मारने के लिए भेजा है। पूतना को कृष्ण के पास क्यों भेजा गया? मारने के लिए भेजा गया। बाहर से दूध पिलाने की इच्छा एक नाटक है, एक बाह्य इच्छा है, एक वास्तविक आंतरिक इच्छा है। बाह्य इच्छा में झूठापन है, लेकिन आंतरिक इच्छा सच्चा है, और ईश्वर आंतरिक इच्छा को ध्यान दे रहा है, बाह्य इच्छा को नहीं दे रहा है। अंदर से वो जानते थे भगवान कृष्ण ये पूतना अपनी स्तन में जहर भर के आई है, वो मुझे मारने के लिए, मुझे दूध पिलाने नहीं आई है। नहीं तो पूतना का स्तन में मुंह लगा कर पूतना को तो मार डाले, और गाय का तन में भी दूध मुंह डाले, उसको क्यों नहीं मारे भगवान ने? वह तो प्यार से दूध पी रहे हैं, और इसको तो जान से ही मार दिए। कारण क्या है? उनकी आंतरिक जो इच्छा है छिपा हुआ, वो जानते हैं। जिसको पहले बोला था ना, स्थूल स्थूलतर स्थूलतम, तो सूक्ष्म स्थूल है, कारण रूपेण काम विद्यमान है, सूक्ष्म रूपेण आता है कार्यकोटि में, फिर स्थूल कार्यकोटि में काम का अवस्था है। काम की अनेक अवस्थाएं वर्णन कर चुके हैं, यही यहां पर भी है।
ये शूर्पणखा हो चाहे पूतना हो, इन लोगों के अंदर क्या थी? अंदर अलग थी इच्छा, बाहर एक दूसरे नाटक रच के आए थे। और इसको जानने वाला होने के नाते उनकी वास्तविक इच्छा को उन्होंने पूरी की। उन्होंने ये दिखाया तुम मुझे मारने आ रहे हो, जो कैसा है? अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराण, उसको तुम मारना चाह रहे हो। तो छांदोग्य परिषद को यथार्थ करके भगवान राम ने वहां दिखाया कि यथा लोष्ठ अस्माणम ऋत्वा विध्वंसेत, जैसे मिट्टी का ढेला पत्थर पर पड़ा तो क्या होएगा? पत्थर को तोड़ेगा क्या? वो स्वयं नष्ट हो जाता है। यही शूर्पणखा का पुत्र को दिखाना चाह रहे, तुम उस सच्चिदानंद ब्रह्म को मारने आ रहे हो तो उसका नतीजा तुम्हारा खुद का ही नाश होएगा। अतएव उन दोनों का नाश हुआ, एक की नाक कटी तो दूसरे का प्राण गया। इसलिए ये श्लोक में गलत नहीं है, अनुरूप ठीक नहीं है। जैसे यहां पर आप लोग हैं, पढ़ने के लिए बैठे हैं, कितने पढ़ने के लिए बैठे हैं, कितने मोक्ष के लिए पढ़ने के लिए बैठे हैं, कितने अच्छे कीर्तनकार बनने की इच्छा से पढ़ने के लिए बैठे हैं, कितने मठारी करने के लिए मैं वेदांत को इस्तेमाल करूं उसके लिए पढ़ने के लिए बैठे हैं, ये हम नहीं जानते। हम तो आपके बाह्य इच्छा को देख रहे हैं, ये पढ़ना चाहते, पढ़ने आए, पढ़ा रहे हैं। भगवान जानते हैं लेकिन जो है कौन किस लिए पढ़ रहा है, और उनकी वो इच्छा को भगवान पूरा कर देंगे। उसकी पढ़ने के निमित्त यहाँ रहकर जो तपस्या कर रहा है, उस तपस्या का फल भगवान उसके अनुरूप देंगे, उसकी इच्छा के अनुरूप ही देंगे। इसलिए भगवान को कल्प वृक्ष की तुलना किया। कल्प वृक्ष क्या करता है, उसका क्या दोष है? जो जो इच्छा लेकर उसका नीचे जाए वो फल उसको मिल जाता है। जैसे एक मूर्ख ने अचानक ऐसे पेड़ में नीचे चला गया, और कल्प वृक्ष था, उसे पता नहीं है, बहुत थका था, तो सोचा खाट उठ होता तो आराम से लेटते, अब पत्थर पर ही लेटना पड़ेगा। ऐसे सोचते खाट खड़ा, अरे इतने बढ़िया है, खाट तो आ ही गया, इसका मतलब जो है यदि गद्दा चाहूं तो गद्दा भी आ सकता है। एक बढ़िया गद्दा होता तो गद्दा आ गया, बढ़िया तकिया होता तो तकिया हो गया, और लेट गया। मंद मंद हवा चलता तो, इतनी धूप है ये, तो मंद मंद हवा चलने लगा। ऐसे जैसी इच्छा करते गए वैसे वैसे होते गया। फिर वो देखा मैं एकांत में हूँ, यदि बाघ आ गया तो बाघ सामने आ गया, और ये तो खा लेगा तो खा ही गया। अब कल्प वृक्ष का क्या दोष है? उसने उसकी इच्छा के मुताबिक सुख भी दिया, उसकी इच्छा के मुताबिक मृत्यु भी दे दिया। कहाँ करती है? तो उसी प्रकार यहां भी कहानी है। इसलिए कहते हैं मेरा कोई राग या द्वेष किसी के प्रति नहीं है। वो वीत राग वाले जो लोग हैं वो मोक्ष की इच्छा से मेरे पास आए, मननिष्ठ हुए, ज्ञान निष्ठ हुए, इसे उनको मोक्ष मिल गया। और जो दूसरा जो आ रहा है वो संसार निष्ठ होकर आ रहा है, तो मैं क्या करूं? वही तो देना पड़ेगा उनको। पहले बार शिव जी की कहानी सुनाया था ना, पार्वती जो है शिव जी दोनों चले, घूमते फिरते गरीब के घर के सामने गए जंगल में, सुनाया था, याद होगा। तो उस गरीब ने जो है से पार्वती ने कहा इतना आपके भोला का भगत है और इसको इतनी गरीबी में क्यों रखे हो आप, इसको कुछ दे दो। तो शिव जी ने कहा पार्वती तू ही पूछ ले क्या वो चाहती है, वही हम दे देंगे, हमें क्या दिक्कत। शिव जी ने कहा तो पार्वती ने पूछा तुम क्या चाहती है? तो कहीं वो इंद्राणी के बारे में सुना है कि बड़ा सुखी रहती है, हमें तो यहाँ सूखा रुखा खा के बड़ा परेशान हो रहे हैं, भीख भीख मांगते परेशान, तो हमें इंद्राणी बना दो। तो ठीक है तथास्तु कर दो। शिव जी ने तथास्तु कर दे। तो रुके रे महाराज रुक जाओ, अब मैं अकेले वहाँ क्या करूँ इंद्राणी बन के, इंद्र भी तो चाहिए मेरे लिए, मेरे पति को इंद्र बना दो। और ठीक है उसको बना दी, तथास्तु वो भी इंद्र हो गया। अब दोनों वहाँ पहुंचे तो भगवान शिव जानबूझ के पार्वती से वहाँ प्रकट हो गए। अरे हमारे बच्चे तो वहीं रह गए। अच्छा ठीक है तथास्तु, बच्चे भी रह गए। और सब अब देवता बने हुए हैं, सब इंद्र इंद्राणी और सारे देवता बने हुए हैं, बच्चे मस्त है। कुछ ही दिनों के बाद दोनों परेशान हो गए, बच्चे भी परेशान। शिव जी देख रहे हैं सब, पार्वती को लेकर फिर गए
देखो ना क्या हाल है, सुखी तो है ना आप तुम्हारे अनुसार? तो पूछा, माता हमको वहीं छोड़ दे वापस। तो क्या बात है? अरे ये जो घी वाला रोटी खा करके ना हजम ही नहीं होता है, घी का रोटी हजम नहीं होता। और संकल्प करते हैं लड्डू तो घोटा जाता है। अरे मेहनत ही नहीं है इसमें तो कुछ भी, ये ऐसा लड्डू हमें नहीं चाहिए। अब बच्चों से पूछे तुम्हें क्या परेशान है? यहाँ तो कंचे खेलने को कौन है? यहाँ सब देवता अपने अपने मस्ती में मस्त है, कोई खेलने वाला ही नहीं है। हम तो डंडी कांड खेलना है, क्रिकेट खेलना है, हमको तो याद आ रहे भाई हमारे वहाँ की। अब वो यहाँ होता ही नहीं, सब क्या करें? इसे हमको वापस भेज दो। वापस वहीं के सही वही झोंपड़ी में लौट आया। तो क्या जबरदस्ती देना भी चाहे तो दे नहीं सकते वो, कि उसके कर्म ऐसा है। उपाधि का अपना कर्म है, उपाधि का अपनी योग्यता, उपाधि का अपनी सामर्थ्य है, वही उसके भोग का विषय है, तो उतना ही उसको मिलेगा। आगे प्रश्न उठेगा फिर आप इतने सामर्थ्यवान होकर क्यों नहीं दे पा रहे? तो आपकी सामर्थ्य से आप दे दो। कहते नहीं हो सकता। कांक्षंत कर्मणाम आगे आएगा। इसी कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भजाम्यहम् में भजामी का अर्थ अनुगृह्णामि समझना, नहीं कि मैं उनका भजन करता हूं, उल्टा अर्थ हो जाएगा। जो जैसा मेरे पास आते हैं मैं वैसा उनका भजन करता हूं, ऐसा वैसा मैं उन पर अनुग्रह करता हूं, कृपा करता हूं, आशीर्वाद कर दे देता हूं, यह अर्थ होगा भजाम्यहम्। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। इसलिए क्यों? क्योंकि हे पार्थ सर्वशः सब प्रकार से, का मतलब क्या? ये मत सोचो जो सीधे मेरी भजन करने वाले को मैं देता हूं, इसे सर्वशः प्रयोग कर दिया। ये प्यन्य देवता भक्ता, आगे कहेंगे ना 9वें अध्याय 3 श्लोक में, जो अन्य देवताओं को पूजा कर रहे हैं उनको भी तत्त देवताओं के द्वारा मैं ही फल देता हूं। इसीलिए उन अन्य देवताओं के माध्यम के द्वारा भी वास्तव में वो मेरा ही भजन कर रहे हैं, मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, मेरी ही पूजा कर रहे हैं। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रत्यधिगच्छति। से आप किसी को नमस्कार करो तो भी ब्रह्म को ही नमस्कार है, कि ब्रह्म ही सारा कल्पित है। आप कपड़े के में विद्यमान जितने भी देवता है सबका नमस्कार करो, कपड़े में ही तो है, कपड़े को ही नमस्कार हो रहा है वास्तव में। वो चित्र जितने भी उस पर लगे हुए हैं उन चित्रों को नमस्कार कर रहे हो आप, कि वो चित्र वास्तव में किस पर है? कपड़े पर है। अजय कपड़े को नमस्कार वास्तव में चित्र को आप कह रहे हैं। तो सब ये देवता ब्रह्म में कल्पित है, किसी भी देवता को नमस्कार करो वास्तव ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ये कल्पित के साथ जो व्यवहार होता है वो वास्तव में अधिष्ठान में उसका कल्पना का असर पड़ता है ना। इसलिए यद्यपि वरागदेश होगा नहीं, लेकिन वो आरोपित वही होता है। जैसा भी आपने गीता में उसमें देख रहे थे ना उपनिषद में, यदि भी कल्पित में सुख दुखादि का व्यवहार हो रहा है, संसारित्व है, लेकिन वो आरोपित कहाँ हो जाता है? शुद्ध में ही आरोपित हो जाता है संसारित्व। इसलिए कहते हैं ये न के कहते हैं तो मां मम वर्तानुवर्तन्ते सर्वशः, सर्वशः कहना पड़ा इसलिए इनको। और अनुवर्तन्ते लट लकार प्रयोग है, लट लकार लिंग अर्थ में समझनी चाहिए। जैसे ये जति समिधो, ये जति लट लकार है, इसका अर्थ क्या होता है? ये जेत लिंग लकार लेनी पड़ती है। यहां पर भी अनुवर्तेरन ऐसा अर्थ लेना चाहिए। लट लिंग अर्थे या लोड अर्थे लट है, लिंग और लोड दोनों ही विध्यर्थक है ना, विध्यर्थ में लेना है। सर्वशः हे पार्थ मनुष्य मम वर्तम एव अनुवर्तेरन यथा, यस्माद अनुवर्तेरन तस्मादेव, ऐसा अर्थ है ना। यस्माद अनुवर्तेरन तस्मादेव ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां से भजाम्यहम् करके पूर्वान रहे हो। यस्माद सर्वशः मनुष्याः मम वर्तम एव अनुवर्तन्ते तस्माद ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां से भजाम्यहम्, ऐसा नहीं होगा। जिसलिए सभी लोग मेरे मार्ग का ही सम्यक अनुवर्तन करते रहते हैं। इसी वजह से जब मैं उन जैसा मेरे को प्राप्त करना चाहते हैं वैसे मैं उन्हें प्राप्त कर जाता हूँ, मन पर अनुग्रह करता हूँ। ये इसका भाष्यकार। इस विषय में एक श्लोक अभिगीता में, अभिगीता का श्लोक है, यो निर्गुणोऽस्मि सगुणोऽपि स एव पार्थः। इसलिए वो भी बड़ा श्लोक, बड़ा उनके विलक्षणता है। जो संबोधन भगवान ने प्रयोग करते हैं अपने श्लोक में वही संबोधन प्रयोग कर देते हैं। अनंत
अनंत धूप कर शास्त्री, अनंत धूप कर शास्त्री, अनंत धूप कर शास्त्री, उनमें अभिगीता लिखा है। यो निर्गुणो अस्मिन् सगुणोपि सएव पार्थ कस्तात्विक कनक तत्प्रतिमा सुभेद, कस्तात्विक कनक तत्प्रतिमा सुभेद, कल्पद्रुम कल्पैह किंतु फलम स्वरूपे, कल्पद्रु कल्प, कल्पद्रु इव, कल्प अथवा दूसरा इव, कल्पद्रु कल्प इह किंतु फलम स्वरूपे भावो दृढ़ो भवति यत्र ददामि तेन, भावो दृढ़ो भवति यत्र ददामि तेन। कहते जो मैं निर्गुण हूं वही मैं सगुण है पार्थ, अलग नहीं। जैसा कनक और कनक से निर्मित जो प्रतिमाएं, सोना और सोने से निर्मित प्रतिमाओं में क्या कोई भेद हो सकता है? कहा भेद? अर्थात न कोपि भेद यथा तथा निर्गुण एव सगुण तत्र को भेद न भेद एव स्यात् अहमेव उभय रूपम प्रदत्तम। अतएव कल्पद्रु कल्प, कल्पद्रु माने कल्प वृक्ष के कल्प इव के सदृश मैं हूं। यह यहां पर मैं उस कल्प वृक्ष के सदृश समझो मेरे को। अतएव फलम स्वरूप है दृढ़ो भावो भवति चेत, इसलिए जिन लोगों को मेरे स्वरूप में दृढ़ भाव होता है उनको वैसा ही फल मैं दे देता हूं। मेरे निर्गुण स्वरूप में उनको दृढ़ भाव हो गया तो मैं निर्गुण फल दे देता हूं, मेरे सगुण स्वरूप में उनका दृढ़ भाव हो गया उनको सगुण फल दे देता हूं। मैंने जो भाव में जिस स्वरूप में जैसा दृढ़ भाव आदमी का होता है वैसा अनुरूप फल मैं उसको दे देता हूं। कल्पद्रु कल्पैह किंतु फलम स्वरूप है, स्वरूप मैंने निर्गुण स्वरूप है वा सगुण स्वरूप है वा यत्किंचित स्वरूप है। भावो दृढ़ो भवति यत्र ददाति तेन, जिस स्वरूप में जैसा उनके भाव दृढ़ होता है तेना तार से दृढ़ भावना को देखते हुए उसी के अनुरूप में उनको फलम ददाति, फल मैं दे देता हूं। ये कहते हैं ददामि यत्र ददामि तेना, भावो दृढ़ो भवति यत्र ददामि तेना। इस सारा श्लोक का सार बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने संग्रह कर दिया है। भाष्यकार ये यथा येन प्रकारेण मन येन प्रयोजनेन यत् फलार्थितया माम प्रपद्यन्ते, जिस प्रकार से माने जिस प्रयोजन से उसको और स्पष्ट करते हुए यद फलार्थितया जिस फल की आकांक्षा करते हुए मेरी ओर आते हैं, माम प्रपद्यन्ते मेरी उपासना करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरा जप तप ध्यान करते हैं, मेरी ओर आते हैं, तान उन लोगों को तथैव तत्फल दानेन भजामि अनुगृह्णामि हम इत्यतः, मैं उन लोगों को उस फल प्रदान के द्वारा वैसे ही अनुग्रह कर देता हूं। से जैसा फल चाहोगे वैसा ही फल मिलेगा। अनुगृह्णामि हम इत्येतत् तेषां मोक्षं प्रति अनर्थित्वात्, ऐसा कह दिया। क्योंकि व्यावर्तन करते पुरुष लोग का कि शंका ही था ना, कुछ लोगों को आपने पुरुष लोग के आधार पर मोक्ष दे दिया, अन्यों को आप नहीं देते हो, तब वो अन्य लोग तो मोक्षार्थी है ही नहीं, तो मैं कहां से दूं उनको मोक्ष? भाष्यकार इसलिए व्यावर्तन करते हुए कहते हैं मेरे अंदर राग द्वेष ने इसका जवाब देते हुए उन लोगों को मैंने कुछ लोगों को मोक्ष इसलिए दे दिया क्योंकि वो मेरा निर्गुण स्वरूप को ध्यान करता हुआ केवल ज्ञान निष्ठ होकर के वीतराग भय रोग आदि जो अपना मुमुक्षुत्व का अधिकारित्व के जो लक्षण है साधन है सांचष्ट से कुछ चतुष्टय संपन्न होकर भी आए थे, इसे मैंने उनको मोक्ष दिया था। और ये जो अन्य लोग हैं इनको मैं नहीं दे रहा हूं, इसे तुम सोच रहे हो मैं द्वेष वाला हूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मोक्ष चाहते ही नहीं। तेषा मोक्ष प्रति अनर्थित्वा, मोक्ष चाहते ही नहीं तो कहां से मैं दे दूंगा उनको? है ना, जो आते हैं यहाँ सब मोक्ष के लिए थोड़ी आ रहे, इसलिए मैंने पहले कहा जो पढ़ने भी आते हैं सब मोक्ष के लिए तो आते ही नहीं। मुंह से सभी की इच्छा क्या है? मोक्ष चाहिए। ईश्वरपणा का जैसे ही मुंह से मैं शादी करना चाहती हूँ, बड़ा सुंदर वेशभूषा बनाकर आती है या नहीं? वैसे सब जो आते हैं यहाँ महात्मा बनते हैं
बड़ा सरल देखने में श्रद्धावान सब युक्त होकर आते हैं और बस सबसे पहले ये बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए। यहां तक कि कमरा भी नहीं चाहिए हमको, पेड़ का नीचे रह जाएंगे, कोई बात नहीं, आप हमें पढ़ाओ कि हमें मोक्ष चाहिए। बाद में कमरा मिलेगा तो कमरा बदलने को हो तो नाटक कर देते। दुनिया ऐसी। इसका मतलब क्या, अंदर से चाहती हमें बढ़िया कमरा मिलना चाहिए, अकेले को कमरा मिलना चाहिए। बाहर से कहने के लिए हम मोक्ष हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो गंगा तट पे रह जाएंगे, टेंट डाल के रह जाएंगे, ऐसे रह जाएंगे, वैसे रह जाएंगे। दुनिया भर केवल झूठी बकवास है। अंदर इच्छा कुछ, बाहर इच्छा कुछ और। ये मोक्ष के मामले में भी है। सब किसी से भी पूछो, जो भी गृहस्थ यहाँ पर आते हैं सब क्या कहते हैं, महाराज ऐसे कुछ जड़ी बूटी दे दो, ऐसे कुछ घुट्टी पिला दो ताकि तुरंत मुक्त हो जाए, आशीर्वाद ऐसे दे दो, सर पर हाथ रख दो, मुक्त हो जाए। अंदर से कोई नहीं चाहता। हम सोचते तब मन में ये मुक्त किससे होना चाहता है, वास्तव में पता है दरिद्रता से मुक्त होना चाहता है, संसार से नहीं। जो उनका कष्ट है ना, वो दुख से मुक्त होना चाह रहे हैं, संसार से मुक्त होना नहीं चाहते। जन्म मरण से मुक्त होना कोई नहीं चाहता। उनकी मुमुक्षा है केवल जन्म मरण से मुक्त होने का नहीं, संसार से मुक्त होने की इच्छा नहीं है, केवल तत्कालीन जो उनका दुख है, दरिद्रता आदि है, उससे मुक्त होने की इच्छा। गहरे तौर पे तो सब मोक्ष की ओर ही जा रहे हैं, गहरे तौर पे तो कौन जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है। सब संसार है जायस्व मृस्व की ओर चल रहे हैं। यदि सब मोक्ष की ओर जा रहे होते, सब वैदिक सनातन धर्म का पालन करते, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते, कितने कर रहे हैं बताओ। अब दुनिया को छोड़ो, कितने ब्रह्मचारी हैं, कितने महात्मा है स्वधर्म का पालन कर रहे हो बताओ। सही समय से पर संध्या वंदन करते हो, सुधर्म है। जिन्हें छोटी रखे हैं तो करो, फिर काहे को रखे हो, नहीं तो छोड़ो, निकाल दो, संन्यास ले लो, कर्म से तो मुक्त हो जाओ, कम से कम मोक्ष हो ना हो झाड़ो, संसार से मुक्त छोड़ो। अब कर्म ही झंझट लग रहा है, कर्म से मुक्ति ले लो। नहीं ले रहे हो तो फिर करो काम जो विहित है, और नहीं करोगे इसका मतलब क्या, आप उस मार्ग में आगे बढ़ना नहीं चाह रहे, कहां बढ़ रहे। सभी लोग उस की ओर कोई आगे बढ़ नहीं रहा है, सब पीछे ही हट रहे हैं। बल्कि पहाड़ चढ़ता हुआ गाड़ी का ब्रेक फेल जैसा हाल है इनका। चढ़ाई चढ़ रहे थे, सोचे थे मोक्ष की ओर जाएंगे हम, वहां जाते थोड़ी देर बाद में ब्रेक फेल हो गया। अब वो गाड़ी क्या होएगा, नीचे गड्ढे में जाना है। अब भगवान कहते अच्छा तो गड्ढे में जाना चाहता है, मैं एक और धक्का ही दे देता हूँ, ले उसे मदद कर देते भगवान, और धक्का दे देते हैं बढ़िया। मोक्ष के लिए भी धक्का देते हैं, ऊपर जाना चाहते तो सपोर्ट भी कर देंगे, चलो और चढ़ाई करो और चढ़ाई करो। नीचे गिरने वाले को और धक्का मारने से पीछे नहीं हटते हो। जैसे है ना, पिया हुआ था एक आदमी, हेल्पर क्लीनर होते हैं ना ट्रकों में, एक ड्राइवर होता है, एक उसके साथ एक क्लीनर हेल्पर होते हैं, तो नीचे काम करेंगे और बोलेंगे हाँ पीछे जाओ आगे जाओ बोलते हैं ना उसके। एक बार उस हेल्पर जो तो थोड़ा पिया हुआ था, हल्का पी लिया, फिर वो ड्राइवर पिया हुआ था, और वैसे दोनों अब चलने लगे तो कहीं बैक करना था, घुमाना है। तो उसने कहा कि बोलो भाई देख के बोलते रहना मेरे को, हाँ आन दे बोल रहा है ना, आने दो, पंजाबी था शायद, आन दे ऐसे बोला उसने। तो घुमाया, आन दे कर घुमाया, और जा रहे गड्ढे में, आन दे, फिर कहने लगा जान दे गया पूरा नीचे ड्राइवर से छुट्टी मारी। जब पीछे करेगा क्या हो, जान दे कर दिया। वही भगवान भी करते हैं। अब क्या करें, अब जा रहा है तो जाओ भैया, जान दे गड्ढे में जाओ, क्या कर। भगवान का देते हैं तां तो तय वो बचाने, अनुग्रह करता हूँ गिरने के लिए, गड्ढे में जाने पर भी अनुग्रह करता हूँ। इसी को कौशिक ब्राह्मण उपनिषद में कहा ना, निनीशते ऊर्ध्वं वा अधो वा। जो पुण्य करके ऊपर उठना चाहता है उनको वैसे ही मैं ऊपर उठाते जाता हूं, जो पाग्र नीचे जाना चाहता है उसको खूब धक्का मार के नीचे छोड़ देता हूं। श्रुति पर आधारित होकर बोल रहे, इसलिए यहां कहते हैं कि वह तेषा मोक्षम प्रति
अनर्थित्वात्, ये मोक्ष को चाहते ही नहीं, इसलिए मोक्ष कहां से दे देंगे। नहीं एकस्य मोक्षत्वम फलार्थित्वम च युगपत संभवति, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर एक साथ दोनों बात नहीं हो सकता। मोक्ष भी वो चाहे और सांसारिक फल भी चाहे, ये नहीं हो सकता है। मोक्ष की इच्छा है, सांसारिक कोई फल की इच्छा नहीं। सांसारिक फल की इच्छा है का मतलब बाहर जो बोल रहा है मोक्ष की बात और ढोंग है, मिथ्याचार। और यही सब काल है ना, मोक्ष कौन चाह रहा है? सबके अंदर में अलग ही इच्छा है, भले बोलते नहीं है सामने हमारी ये इच्छा है, अंदर इच्छा लगी है सबकी, प्रकट होता नहीं। अजय जब इच्छा पूरा होने का अवसर मिलता है तो उसको छोड़ता नहीं, अवसर मिल जाता है कहाँ छोड़ते, पीछे क्यों हटते नहीं है? ऐसी तो पीछे हटना चाहिए यदि वास्तविक वैराग्य था। ऐसे समय तो भाग खड़े हुए, इसका मतलब क्या है? अंदर से इच्छा थी पहले से। इसलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर मुक्षुत्व फलार्थित्व युगपथ न संभवती, एक कालावच्छेदन दोनों हो नहीं सकता है। इसलिए यह अमूत्र विषय वैतृष्ण्यम वैराग्यम, यहां के वहां के सकल लोगों के विषयों से वैतृष्णता, वितृष्णा होने का नाम ही वैराग्य है। संपूर्ण संसार फल आ ब्रह्म पद पर्यंत की इच्छा। इसलिए बृहदारण्य में क्या आया था? अभी सबसे सर्वोत्कृष्ट फल संसार में प्राप्त हो सकता है किसी को, तो वो हिरण्यगर्भ पद है, उसमें भी संसारित्व है, वो भी संसार के अंतर्गति है। उससे ऊपर कोई और फल, उस फल तक की सारी इच्छाओं को जो त्याग सकता है वही आनंदीमान से श्रोत्रिय से अकाम तस्य अवृजिनस्य, कामना से हत न हो और वृजिन से रहित हो, ऐसा श्रोत्रिय आनंद बढ़ते जाता है। जितनी कामना घटती जाएगी उतनी आनंद बढ़ती जाएगी। ये आनंद मीमांसा, 100 गुणा 100 गुणा काम घटते गया उतनी गुणा उसका आनंद बढ़ते गया। और सर्वोत्कृष्ट प्रजापति आनंद, हिरण्यगर्भ आनंद, सर्वोत्कृष्ट आनंद बताया, उसको भी त्याग दोगे तो स्वरूप आनंद हो जाएगा। फिर नाम से नहीं, वास्तव में। अन्य तो नाम तो रख लो, स्वरूपानंद सरस्वती, क्या दिक्कत है ये कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, नहीं शंकराचार्य मैं यहाँ का भी मैं वहाँ का भी, दोनों का मैं मालिक हूँ करके बैठा हुआ लड़ रहा है, स्वरूपानंद है नाम से। स्वरूप में आनंद में स्वरूपानंद प्रतिष्ठित होते हैं, काहे को गद्दी के लिए लड़ता क्या कोर्ट में जाएगा? तो मोक्षत्वम फलार्थम जिसने युगपत न संभवती, अतो ये फलार्थिना तान फल प्रदानिना, जो ये लोग हैं ये फलार्थी हैं, इन फलार्थियों को तान उन लोगों को फलदानेना, एक पक्ष हो गया, ये यथा का एक अर्थ हो गया। दूसरा ये यथोक्त कारिणस्तो अफलार्थिनो मोक्षवश्च, दूसरा कोटि में जो यथोक्त कार्य है, मेरे मार्ग को भी अनुसरण कर रहे हैं, पहला वाला भी मार्ग का अनुसरण किया लेकिन फलाकांक्षी युक्त होकर के किया, दूसरा भी क्या कर रहा है? उसी मार्ग का अनुसरण करना है, वही भजन कर रहा है। आप भी हनुमान का पूजा कर रहे हैं, वो भी हनुमान का पूजा कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। सकामी भी कर रहा है, निष्कामी पुरुष भी कर रहा है, उसी का पूजा कर रहा है। अफलार्थी, इसलिए क्या है वो, लेकिन निष्कामी है। मोक्षवश्च तान ज्ञान प्रदानेन, उन लोगों को मैं क्या करूंगा? ज्ञान प्रदान कर दूंगा। उससे भी आगे एक और है, जो भी तरह के क्रोधाज पुरुष लोग का विषय, ये ज्ञानी न सन्यासिनो मोक्षवश्च, जो ज्ञानी सन्यासी होकर के वीत राग भय क्रोध वाले होकर सन्यासी होकर मोक्ष है, तान मोक्ष प्रदानेन। लेकिन भाष्यकार बहुत सतर्क है, सन्यासिनों का अगर चुप नहीं हुआ है, साथ में जोड़ दो मोक्ष। कि सन्यासी होना तो बड़ा आसान है, सन्यास ले लो सन्यासी हो जाओगे, ये मोक्षता थोड़ी रहेगी। इसलिए भाष्यकार यहाँ विशेषण जोड़ दिए, ज्ञानी न मैंने परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी न सन्यासी न संतो मोक्ष चेत तेषाम तान मोक्ष प्रदान ही नहीं दिए, उनको मैं सीधा मोक्ष ही प्रदान कर देता हूँ। 3 प्रकार विभाग कर दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। 3 तरह के लोग मेरे शरण में आते हैं, सकामी और निष्कामी। निष्कामी में 2 प्रकार,
एक साधारण मुमुक्षु है और दूसरा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान युक्त संन्यास युक्त मुमुक्षु है। एक जो है वो जो केवल फलाकांक्षा रहित होकर मुमुक्षुता है, अभी उसने कर्म आदि को त्याग करके संन्यास ग्रहण नहीं किया, वीतराग भय क्रोध नहीं हुआ, अभी उसके अंदर कुछ अभी लेश बाकी है, वासनाएं बाकी है, लेकिन अफलाकांक्षा पूरा को कर रहा है। आज अंतःकरण शुद्धि द्वारा उसे ज्ञान प्राप्त होने का मतलब परोक्ष ब्रह्म ज्ञान पहले दे देंगे। उस परोक्ष ब्रह्म ज्ञान को लेकर व्यक्ति क्या होगा, अनुभूति करने का, परोक्षानुभूति के चक्कर में विविदिशा संन्यास लेगा। यज्ञ दान तपसा ब्राह्मणा विविदिशंति, विविदिशु सन्यासी हो जाता है। इसे क्रम है तीन भाग इसलिए कर दिया। पहले वाला तो फलार्थी तो मुमुक्षु है ही नहीं, और बाकी दोनों मुमुक्षु हैं। यानी एक मुमुक्षु यथोक्तकारी है, कर्म कर रहा है, कर्म त्याग नहीं हुआ है, यथोक्त कार्यणस्तो, लेकिन वो निष्कामी है, अफलार्थी। पहले और दूसरे में अंतर, एक सकाम है दूसरा निष्काम है, और दोनों कर्माधीन है, कर्म कर रहे हैं। दूसरे और तीसरे में क्या अंतर है, दोनों मुमुक्षु हैं, लेकिन एक यथोक्तकारी है, दूसरा कर्म त्यागी है। वर्णाश्रमानुसारेण प्राप्त कर्मों को कर रहा है पहले वाला, और जो अंति दो में पहले वाला, और अंत वाला वो भी संन्यास कर दिया। इसलिए यहाँ कर रहे हैं यथोक्तकारिणा, और वहां क्या कर दिया, संन्यासी। और दोनों कैसे हैं, अफलार्थी, और दोनों ही मुमुक्षु हैं। लेकिन अंतर एक और है, वो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है सन्यासी, इसको परोक्ष ब्रह्मज्ञान भी प्राप्त नहीं है। इसलिए ये दूसरे बात जो बीच वाला है उसको भगवान ने क्या कहा, मैं उनको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान देता हूं, ज्ञान दाने ना, और अगले लास्ट वाले को, अंत वाले को मोक्ष दाने ना, और पहले वाले को फल दाने ना, फलार्थी को फल दाने ना, और अंत वाला विशुद्ध मोक्षार्थी को मोक्ष दाने ना, और बीच वाला कर्म करता हुआ मोक्ष इच्छा तो है, लेकिन अभी भी तीव्र मोक्ष इच्छा नहीं है, आज कर्मादि को त्याग करके वह संन्यास ग्रहण नहीं किया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान दाने, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान मात्र देते हैं, मोक्ष नहीं देते हैं। ये तीन कोटि में विभाजन भाष्यकार ने ये यथामाम को कर दिया है। ये ज्ञान से मोक्ष तान मोक्ष तथा आर्थ अनार्ति, आर्तान आर्ति हरणेन, इसी प्रकार से और भी जोड़ लो जितनी भी दुनिया है सबको, आरती को आर्तान आरती हरणेन, रोगी है उसको रोग हरण के द्वारा, कोई धनकामी है उसको धन प्रदान करने के द्वारा, जो मंडलेश्वर पदगामी है उसको मंडलेश्वर पद प्रदान द्वारा, ऐसे सब जोड़ ले। कोई आश्रमगामी है तो उसको आश्रम प्रदान कर देंगे, जो जिसकी कामना है उसको। इसे तथा आर्तान आरती हरणेन इत्येवं यथा, इस प्रकार से जो जो जैसे जैसे आ रहे हैं यथा प्रपद्यन्ते, ये जान के आरती कर, क्योंकि 7वें अध्याय में कहेंगे ना आर्तो अर्थार्थी, इसीलिए जान के बाहर जोड़ करके 7वें अध्याय के साथ कोई विरोध न हो जाए। हाँ, आपने इतने 3 भाग कर दिया, बात और भी गिनाया है आपने, तब कह दिए इत्यादि और भी ले लो सारे करते इत्येवं यथा प्रपद्यन्ते ये तांस तथैव भजामि इत्यर्थ, उनको उनके उसी प्रकार से मैं अनुग्रह करता हूं, यह श्लोकों का ऐसा पूर्वार्ध अर्थ है। न पुनः राग द्वेष निमित्तम मोह निमित्तम व कंचित भजामि, मैं राग द्वेष निमित्त पूर्वक या मोहवशात कभी मैं अनुग्रह किसी पर नहीं करता हूं। न मेरे अंदर किसी के प्रति मोह है, न मेरे अंदर किसी के प्रति राग द्वेष है, मे राग द्वेष न मोह। सर्वथा भी सर्वावस्थ से मम ईश्वर से वर्तन मार्गम अनुवर्तन्ते मनुष्याः, कि मनुष्य सर्वशः, सर्वशः कहते हैं सर्वथापि, सब प्रकार से, सर्वावस्थ से मम ईश्वर से, भगवान अनुग्रह करते हैं ये मत सोचना कृष्ण का अवतार ले लिए हैं तो अब भगवान तो शरीर में हो गया है, इसलिए अनुग्रह कैसे करेगा, जो सामने रहेंगे जिनको देख रहा है उन्हीं पर अनुग्रह कर पाएगा, बाकी तो के बारे में जानते हैं तो अनुग्रह कैसे करेगा, ऐसा नहीं सोचना। सर्वावस्थस्यापि मम ईश्वर, सब प्रकार से और सकल अवस्थाओं में रहते हुए भी, चाहे मैं स्वशरीरी हूँ या अशरीरी हूँ, चाहे सगुण रूप में हूँ चाहे निर्गुण रूप में हूँ, किसी भी रूप से हम किसी अवस्था में आप अज्ञानियों को भावना के अनुरूप मैं जिस किसी भी अवस्था के रूप में अनुभव में आ रहा हूँ तो भी कहते हैं
जो लोग मेरे मार्ग का अनुवर्तन थे मनुष्य यद फलार्थितया यस्मिन कर्म अधिकृता ये प्रयत्न जिस फल की कामना से जिस कर्म में अधिकृत होकर के जो प्रयत्नशील होते हैं ते मनुष्य उचित, उन्हीं को मैं मनुष्य मानता हूं। बाकी सब मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण और सब पशु। अब देखो भगवान भाष्यकार या कठोर हो गए, ये मनुष्य माम अनुवर्तनते को अर्थ कठार ये भाष्यकार कहते हैं उनको ही बल्कि मनुष्य मानना चाहिए जो भगवान के मार्ग का अनुसार करते हैं। वही वास्तव में मनुष्य शब्द वाच्य, मनुष्य शब्द प्रयोग उनके लिए ही है जो लोग जिसमें अधिकृत हैं उस कर्म को कर रहे हैं। जो अधिकृत होकर नहीं करते हैं वो मनुष्य ही नहीं है, वो मनुष्य शब्द के योग्य नहीं, पशु शब्द की योग्य। यत् फलार्थितया यस्मिन् कर्मणि अधिकृता ये प्रयत्यन्ते ते एव मनुष्याः इत्युच्यन्ते, उनको ही मनुष्य शब्द से कहा करेंगे। ये भगवान का आशय है मम वर्तमान वर्तन्ते कहने में। हे पार्थ सर्वशः सर्व प्रकार ही इत्यर्थ, सब प्रकार से। या संबोधन में बहुत ही रहस्य देखो, हे पार्थ प्रथा का पुत्र, प्रथा का पुत्र होने से तुम्हारे अंदर स्त्री की किंचित स्वभाव को मान के कहा जाएगा सर्वशः सर्व प्रकार ही। यथा एक स्त्री अपने संतान को सब प्रकार से देखभाल करती है, उसी प्रकार से अपना जो स्वकर्म के बारे में तुम्हें भी सब प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। और स्वकर्म क्या है? इस समय युद्ध है, इससे पलायन मत करो, तब तुम मेरे वर्तमान वर्ते से तुम भी मनुष्य शब्द कहने लायक हो जाओगे, नहीं तुम भी मनुष्य नहीं पशु हो जाओगे। इसीलिए याद दिला रहे यथा एक मातृवर्ग में देखा जाता, मातृ स्वभाव है कि सब प्रकार से वह माता अपने पति और बच्चों का ख्याल रखती है। पति ख्याल नहीं रखता अपने बच्चों का भी, इतना आदमी जो है ढीला डाला होता है, खैर नहीं करता बच्चों को इतना। वो कहती है बच्चों की जरूरत है, अरे तुम्हारा बुद्धि कहाँ गया, तो वो बोलती है तू ला रहा है। वो ध्यान कहाँ देता है? वो कहते मेरा ध्यान ही नहीं रहता। वो अपने काम धंधा करेगा, थक तो क्या है, खा पी के सोएगा। अब बच्चों के पास कापी पेंसिल है या नहीं, और माँ देखेगी, वो कहेगी, वो ख्याल ही नहीं रखता आदमी। आदमी के स्वभाव और स्त्री के स्वभाव में बहुत अंतर है। कई जगह भगवान क्या करते हैं, स्त्री संबंधी संबोधन देते हैं, जहां से कुछ स्त्री के एक स्वभाव को प्रकट करना चाह रहे हैं, वैसे तुमको होना पड़ेगा, वो गुण को अपनाओ। और कई बार कुछ दुर्गुण को प्रकट कर रहे हैं स्त्री का, अगर उस दुर्गुण को तुम त्यागो। ये संबोधन यही है, जब पुरुष संबोधन कर रहे हैं वहां भी दुर्गुण या सदगुण, पुरुष में भी दोनों चीजें हैं, स्त्री में भी दोनों चीजें हैं। इसे प्रसंगानुसार है ना, कौन से गुण को लेना या कौन से दुर्गुण को लेना, किसको ग्रहण करना किसको त्याग करना, ये समझना। या मम वर्तमान वर्तनते है उसके अनुसार करना है। आपको अपने सब प्रकार से ख्याल किस चीज का रखना है, जैसे स्त्री अपने संतान की रखती है, तुमको अपने स्वकर्म का ध्यान रखना है, ताकि तुम उस मार्ग से चल करके यदि तुम फलार्थी हो तो मैं तुमको फलदान कर दूंगा, यदि तुम मोक्ष हो तो तुमको ज्ञान प्रदान कर दूंगा। सन्यासी तो हो नहीं, इसे मोक्ष तेरे को देना है नहीं मैंने।